महिलाओं को, लड़कियों को आधी दुनिया कहा जाती है। अगर आधी दुनिया कैद में है तो दुनिया अपने आप में कभी आजाद नहीं हो सकती। महिलाएं पीछे रह गई तो बस महिलाएं पीछे नहीं रहती, दुनिया पीछे रहता है, संसार पीछे रहता है। जो घर है या कोई देश है, कुछ भी है, उनको मर्द ही चला सकते हैं। जब जब भी औरतें ने कोशिश की है तो वो पीछे गए हैं। हमारे देश में अगर महिलाएं काम करना बंद कर दे, इस पूरे समाज में महिलाओं की, पूरी सारी महिलाओं की एक दिन की स्ट्राइक हो जाए, तो क्या ये देश चलेगा? क्या ये दुनिया चलेगी? कल जैसे लड़कियां रील्स बनाती हैं, मूवीज में आप देख रहे हो कि कैसे कैसे कंटेंट आता है, उसको लेकर लोग कहते हैं कि अब पता चला कि पहले इनको कैद में क्यों रखा जाता था, कि अब याद हुई तो ये कुछ करने लगे। देखिए, ये तो मतलब रील्स तो अच्छे भी बनते हैं, बुरे भी बनते हैं। रील्स कुछ अच्छे लड़के भी बनाते हैं, कुछ बुरे लड़के भी बनाते हैं। कुछ अच्छी रील्स लड़कियां भी बनाती हैं, कुछ अच्छी नहीं रील्स लड़कियां भी बनाती हैं। तो इसमें बस लड़कियां रील्स बना रही है, ये तो बहुत बेतुका सवाल है। महिलाओं ने रॉकेट भी चलाया है, महिलाओं ने जहाज भी चलाया है, महिलाओं ने किचन भी चलाया है, महिलाओं ने देश की सत्ता भी चलाई है। लेकिन उनकी गिनती बहुत कम है मर्दों के मुकाबले में। गिनती इसीलिए कम है क्योंकि उनको घरों में बांध के रखा जाता है। ਲੋਕਵਾਦ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਮੁਮਤਾਜ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਿਓ ਆਖਰ ਤੱਕ, ਚੰਗੀ ਰਹੂਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ JNU ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ श्रेया घोष। सत श्री अकाल जी। ठीक ठाक हो? ठीक। सबसे पहले तो बात की जाती है कि औरतें और मर्द एक बराबर हैं, क्या हैं आज भी? देखिए, औरतें और मर्द एक बराबर नहीं हैं। ये तो हमारे समाज में कोई भी अगर आँख खोल के चल रहा हो, देख रहा हो, जी रहा हो, उसको पता है। मगर सबसे बड़ी बात है, महिलाओं को, लड़कियों को आधी दुनिया कहा जाती है। अगर आधी दुनिया कैद में है तो दुनिया अपने आप में कभी आज़ाद नहीं हो सकती। तो महिलाओं की आज़ादी केवल मात्र महिलाओं की आज़ादी के लिए नहीं है, दुनिया में आज़ादी के लिए लड़कियों की आज़ादी, लड़कियों को आगे बढ़ना, उनकी शिक्षा, उनकी फ्रीडम, ये सब बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर महिलाएं पीछे रह गई तो बस महिलाएं पीछे नहीं रहती, दुनिया पीछे रहता है, संसार पीछे रहता है। लेकिन एक बात और की जाती है कि जो घर है या कोई देश है, कुछ भी है, उनको मर्द ही चला सकते हैं। जब जब भी औरतें ने कोशिश की है तो वो पीछे गए हैं। देखिए, ये तो कोई हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है, हमें नहीं पता कि केवल मर्द ही चला सकते हैं। आप समझिए कि हमारे देश में अगर महिलाएं काम करना बंद कर दे, मानो इस पूरे समाज में महिलाओं की, पूरी सारी महिलाओं की एक दिन की स्ट्राइक हो जाए, तो क्या ये देश चलेगा? क्या ये दुनिया चलेगी? तो ये आसान सी बात में ही जवाब है कि अगर महिलाएं काम ना करें तो ये दुनिया, ये देश नहीं चल सकता है। तो महिलाओं के नेतृत्व में ही अलग अलग काम होते हैं, मगर उन कामों का मूल्य ना दिया जाए, इसीलिए महिलाओं को और उन महिला द्वारा किए गए कामों को पीछे धकेला नहीं जाता है। वो काम तो चलता रहता है, मगर उस काम के दाम को, भाव को, सम्मान को नहीं दिया जाता। मगर आपके सवाल का मेरा एक ही जवाब है, एक दिन महिलाओं का स्ट्राइक हो जाए, देश दुनिया नहीं चलेगा। बात की जाती है कि ज़माना है वो फॉरवर्ड हो गया है, लेकिन आज भी क्या क्या सामना करना पड़ता है लड़कियों को खासकर? देखिए, आज भी हमारे देश में, मैं कहूँगी पूरे दुनिया में, लड़कियों को पढ़ने के लिए दूर नहीं भेजा जाता है। लड़कियाँ रात को निकलेंगी तो लड़कियों को भी और उनके माँ बाप, पति पत्नी, सबको ही चिंता होती रहती है। तो अलग अलग पाबंदियाँ हैं, मगर एक चीज़ भी बहुत साफ है कि अगर इन पाबंदियों को धकेल कर जब महिलाएं आगे निकली हैं तो वो आसमान तक पहुंची हैं। महिलाओं ने रॉकेट भी चलाया है, महिलाओं ने जहाज भी चलाया है, महिलाओं ने किचन भी चलाया है, महिलाओं ने देश की सत्ता भी चलाई है। बस हमारे देश में नहीं, अलग अलग देशों में। और महिलाओं ने क्रांतिकारी पार्टियां भी चलाई हैं। तो मगर ये सारे चलाने के बावजूद उनको अपने जो पाबंदियां हैं उनसे भी लड़ना पड़ता है। तो मानो अगर ये पाबंदियां नहीं होती तो ये जो मैंने आपको लंबी तालिका दी, तो वो तालिका आज और बहुत बड़ी होती, और बस महिलाएं ही नहीं, दुनिया भी और आज आगे बढ़ पाता। इसलिए ये बात की जाती है कि चलाए होंगे रॉकेट, बहुत सोशल मीडिया पर ये बात चलती है कि फौज में भी है महिलाएं, रॉकेट चलाती हैं, जहाज चलाती हैं, लेकिन उनकी गिनती बहुत कम है मर्दों के मुकाबले में। गिनती इसीलिए कम है क्योंकि उनको
घरों में बांध के रखा जाता है। गिनती इसीलिए कम है क्योंकि हमारे देश और दुनिया में जो बाकी अन्य काम हैं, जिन कामों को हम सम्मान नहीं देते, मूल्य नहीं देते हैं, जायज़ा मैं घरों में होने वाले कामों की बात कर रही हूँ, बच्चा पालन की बात कर रही हूँ, बुज़ुर्गों की सेवा की बात कर रही हूँ। ये सारे काम बस महिलाओं के लिए ज़रूरी नहीं है, दुनिया के लिए ज़रूरी है। घर में अगर खाना नहीं पकेगा तो कोई महिला बस भूखी नहीं रहेगी, कोई भी नहीं खाना खा पाएगा। इन सारे कामों को कोई एक हिस्सा साल दर साल, दशक दर दशक करता रहे, इसीलिए उनको इन सारे कामों में बांध के रखा जाता है। ये सारे काम जो केवल महिलाओं के लिए नहीं, सभी के लिए ज़रूरी है। खाना पकाने से शुरू करके बच्चे को पालना, ये जो ज़रूरी काम है, अगर इसको महिला और पुरुष दोनों ही बांट ले, अगर इसकी जिम्मेदारी समाज ले, ना कि बस महिलाएं ले, इसकी जिम्मेदारी अगर समाज ले, तो महिलाएं भी और ज़्यादा ये सारे जो रॉकेट चलाने से शुरू करके सत्ता चलाने की बात हो रही है और कर पाएंगी। एक बात और है, सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ। आजकल जैसे लड़कियाँ रील्स बनाती हैं, मूवीज़ में आप देख रहे हो कि कैसे कैसे कंटेंट आता है, उसको लेकर लोग कहते हैं कि अब पता चला कि पहले इनको कैद में क्यों रखा जाता था कि अब याद हुई तो ये कुछ करने लगे। देखिए, ये तो मतलब रील्स तो अच्छे भी बनते हैं, बुरे भी बनते हैं। रील्स कुछ अच्छे लड़के भी बनाते हैं, कुछ बुरे लड़के भी बनाते हैं। कुछ अच्छी रील्स लड़कियां भी बनाती हैं, कुछ अच्छी नहीं रील्स लड़कियां भी बनाती हैं। तो इसमें बस लड़कियां रील्स बना रही है, ये तो बहुत बेतुका सवाल है। आज के समय में अच्छा और बुरा सोशल मीडिया का कंटेंट सबको ही बना रहा है, तो ये एकदम ही अलग मुद्दा है। महिलाएं, मेरा तो मानना है महिलाएं अगर और आगे बढ़ के अलग अलग कंटेंट इंक्लूडिंग सोशल मीडिया कंटेंट बनाएं, तो समाज के जो अलग अलग छिपे हुए कहानियां हैं, जो कहानियां बाहर नहीं आती हैं, वो कहानियां और बाहर आएंगी, क्योंकि वो कहानियां केवल मात्र बोलने वाला महिलाएं ही हैं। एक बात और है कि हमारे देश में कहते हैं कि कानून में औरतों को बहुत छूट दी गई है, उसे भी कम करना चाहिए। देखिए, ये वैसी बात है ना कि पेड़ के ऊपर डायन बैठी है और कानून में महिलाओं को छूट दी गई है, ये सारी अफवाह के स्तर की बातें हैं। आप मुझे दिखाइए कौन से कानून में छूट दी गई है। हमारे देश में अभी भी, अगर आज के डेट में भी इतनी कानूनी बदलाव आने के बाद भी ज़्यादा से ज़्यादा यौन हिंसा के केसेस में महिलाओं को पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाने में 24 घंटे क्यों 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता लग जाता है। पिछले कई केसेस का ये प्रमाण है। तो कानून में महिलाओं को छूट दी गई है, ये वो अफवाह जैसी बात है। ऐसा अगर कोई कानून दिखा दे मुझे, तो मैं अपने बात को वापस ले लूँ। तो उनकी सुनवाई है जो कितना समय लग जाता है, आपके पास भी केसेस आते होंगे, क्या क्या हो रहा है और औरतों के साथ? बिल्कुल, मतलब सुनवाई होने में समय लग जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा केसेस तो महिलाओं के उत्पीड़न के केसेस तो सुनवाई तक पहुंचते ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि सुनवाई तक पहुंची तो बस पुलिस और कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी, घरों में भी सुनवाई होगी। ज़्यादातर माएँ अपनी लड़कियों को बोलती हैं, तेरे साथ कोई हादसा हुआ है तो पुलिस में रिपोर्ट ना लिखा, तेरी शादी नहीं होगी। तो इस तरीके के बहुत सारे सिचुएशन है हमारे देश में। बदनामी का भी डर रहता है। बदनामी का डर रहता है। फिर बहुत मतलब एक रेप का केस ही, मतलब जो हाईएस्ट क्रिमिनल ऑफेंस है महिलाओं के प्रति, उसमें भी सालों लग जाते हैं सुनवाई ख़त्म होने में। और बाकी यौन हिंसा के केसेस तो आप छोड़ ही दीजिए। तो साल दर साल कोई केस चलाते रहना किसी महिलाओं के लिए सामाजिक सपोर्ट के बिना संभव भी नहीं होता है। तो ये बहुत मतलब हैरेसमेंट, मतलब एक तो हैरेसमेंट इंसान महिला होने नाते झेलता ही है, मगर उस हैरेसमेंट का न्याय पाने के लिए भी दोहरी हैरेसमेंट झेलनी पड़ती है। तो क्या करना क्या चाहिए लड़कियों को, खास करके क्या मैसेज है आपका कि कैसे सामना करें ऐसी पीड़ा? देखिए, मेरा तो मैसेज यही रहेगा कि आप अगर बस खुद को मत सोचिए कि आप अपने लिए कुछ बदल रही हैं, आप सोचिए कि आप समाज को बदलने के लिए अपने को बदल रही हैं, क्योंकि समाज आगे नहीं बढ़ सकता अगर महिलाएं नहीं बढ़ सके। अगर एक एक महिला अलग अलग रहे और अपने उत्पीड़न को सहती रहे, तो वो और समाज दोनों ही नहीं बदलेगा। मगर हमारे देश में, दुनिया में ऐसे कई इतिहास है जहाँ पे महिलाएं जब साथ में आ गई हैं तो अपने लिए और संसार के लिए बहुत कुछ कर पाई हैं। मेरा एक ही बोलना रहेगा कि महिलाएं जद्दोजहद होने के बावजूद भी साथ आने की कोशिश करें, तो वो साथ आने से ही दुनिया और उसकी खुद की ज़िंदगी बदल सकती है। ये काल्पनिक बात नहीं है, समाज में ऐसे बदलाव आए हैं जो महिलाओं के एकजुटता के कारण ही आए हैं। जी, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।